भारत ने यागी तूफान से प्रभावित म्यांमार, लाओस, वियतनाम को भेजी मदद। ऑपरेशन सद्भावना के तहत भेजी जा रही राहत सामग्री। पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में भारी बारिश से परेशानी। सुंदरवन इलाके में मूसलाधार बारिश से नदियों में उफान आया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी लैंडस्लाइड। खराब मौसम से दरक रहे हैं पहाड़। पहाड़ी से तेजी से गिर रहा है मलबा। यूपी के बाराबंकी में सरयू में बाढ़ से हाहाकार। नेपाल से छोड़ा गया 8 लाख क्यूसेक पानी। गोंडा में बाढ़ की दहशत। खतरे के निशान के पार पहुंचा घाघरा का जलस्तर। पीलीभीत से आई डरावनी तस्वीर। बाढ़ के पानी में बहते दिखाई दिए बाइक सवार। यूपी के बहराइच में बारिश के चलते उफान पर नदी। बाढ़ में डूबे कई गांव। नाव के सहारे आवागमन को मजबूर। अयोध्या में उफान पर सरयू नदी। खतरे के निशान को पार कर रहा है जलस्तर। खतरे को देखते हुए घाटों पर एसडीआरएफ की टीम तैनात। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आसपास के घाट पानी में डूबे। वाराणसी में 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जलस्तर गंगा का बढ़ रहा है। खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंची गंगा। बहराइच में बीती रात फिर से भेड़िए का हमला। घर की छत पर सो रहे बच्चे पर अटैक किया। घायल बच्चे को अस्पताल भर्ती कराया गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच का दौरा किया। भेड़िए के हमले से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण। भेड़िए के आतंक से प्रभावित बहराइच के गांव पहुंचे सीएम योगी। ग्रामीणों से मुलाकात कर हालचाल जाना। कानपुर में लकड़बग्घे का आतंक। लोगों ने खेतों में एक साथ कई लकड़बग्घों को घूमते देखा। बिहार के मधुबनी में कुत्तों के हमले से लोग परेशान हैं। 72 घंटे के भीतर कई लोगों पर हमला किया। बुलंदशहर जिला अस्पताल में आवारा कुत्तों का कब्जा। अस्पताल में बेड पर आराम फरमाते दिख रहे हैं डॉगी। पीएम मोदी गांधीनगर के महात्मा मंदिर में री इन्वेंट 2024 सम्मेलन के चौथे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। अहमदाबाद से भुज तक चलने वाली वंदे मेट्रो ट्रेन पटरी पर दौड़ने के लिए तैयार। शाम 4:05 पर पीएम मोदी इसे हरी झंडी दिखाएंगे। 3 दिन के दौरे पर पीएम मोदी पहुंचे हैं गुजरात। 8,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण का आज चुनावी शोर थम जाएगा। 18 सितंबर को 24 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह का आज जम्मू कश्मीर दौरा। प्रचार के आखिरी दिन रामबन, किश्तवाड़ और कुंडेर में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। चुनाव प्रचार के लिए जम्मू कश्मीर जा सकती हैं प्रियंका गांधी। सूत्रों के मुताबिक 22 सितंबर को कटरा में चुनावी रैली कर सकती हैं। सांसद इंजीनियर रशीद की पार्टी जम्मू कश्मीर में जमाते इस्लामी के पूर्व सदस्यों से गठबंधन। दोनों एक दूसरे को समर्थन देने का ऐलान करते नजर आए। सांसद इंजीनियर रशीद पर फारूक अब्दुल्ला का हमला। बोले रशीद कश्मीरियों के दोस्त नहीं, बीजेपी से मिले हुए हैं। अनंतनाग में उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा। कहा कि जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए महबूबा जिम्मेदार। हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल विज ने मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोका। बोले वरिष्ठता के आधार पर पेश करूंगा अपना दावा। हरियाणा बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का सीएम फेस पर बड़ा बयान। बोले हरियाणा में नायब सिंह सैनी ही बीजेपी के सीएम उम्मीदवार। अनिल विज के हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर करने पर बीजेपी सांसद रामवीर सिंह ने उनका समर्थन किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नाराज नेताओं से मिलने नारनौल पहुंचे, लेकिन कई नेता को मनाने की कोशिश नाकाम रही। हरियाणा की जीत से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार महावीर गुप्ता की फिसली जुबान। बोले कांग्रेस के लिए उम्मीदवार चुनना हो गया है मुश्किल। बीएसपी नेता मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने कांग्रेस को बताया दलित विरोधी। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में उद्धव ठाकरे बोले वो मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं देख रहे हैं। उद्धव ठाकरे का चुनावी वादा सरकार बनते ही पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का ऐलान किया। नांदेड़ में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने की मांग। बीजेपी के लोगों ने समर्थन में पोस्टर लगाए। जेल से जमानत मिलने पर रिहा होने के बाद अरविंद केजरीवाल का बड़ा दाव। दिल्ली के सीएम पद से 2 दिन के भीतर इस्तीफा देने का ऐलान किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत के नाम सीएम पद की रेस में शामिल। सीएम पद की रेस में कैबिनेट मंत्री आतिशी का नाम सबसे आगे है। केजरीवाल की सबसे भरोसेमंद मानी जाती हैं आतिशी। अरविंद केजरीवाल के सीएम पद छोड़ने के फैसले पर अन्ना हजारे बोले उन्होंने केजरीवाल से पहले ही कहा था कि राजनीति में मत जाओ, लेकिन उसने बात नहीं मानी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। बोले इस्तीफे के प्रस्ताव पर हुई चर्चा। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित बोले फाइल खुलने के डर से अरविंद केजरीवाल
अपने किसी खास को कुर्सी सौंपेंगे। बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने अरविंद केजरीवाल को नौटंकीबाज बताया। कहा केजरीवाल को इस्तीफा देना ही था, उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। आप सांसद संजय सिंह ने कहा हम जनता से ईमानदारी का प्रमाण पत्र लेकर आएंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा अरविंद केजरीवाल जितनी जल्दी इस्तीफा देंगे उतना ही अच्छा, वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का केजरीवाल पर हमला तेज, बोले केजरीवाल के फैसले का पड़ेगा हरियाणा विधानसभा चुनाव पर असर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी केजरीवाल पर निशाना साधा। कहा कोर्ट के निर्णय के बाद केजरीवाल लोगों को गुमराह करने की कोशिश में है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने इस्तीफे के ऐलान पर केजरीवाल को घेरा। कहा पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। मंत्री आतिशी का बीजेपी पर वार, बोली आम आदमी पार्टी को परेशान करने में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी केजरीवाल के फैसले का समर्थन किया। बोले जनता के बीच आकर अग्नि परीक्षा देना चाहते हैं केजरीवाल के इस्तीफा देने की घोषणा पर आदित्य ठाकरे बोले अरविंद केजरीवाल निडर नेता हैं, आज वो बिना डरे संविधान देश के लिए लड़ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले केजरीवाल के इस्तीफे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है। तेलंगाना के आदिलाबाद में बीजेपी सांसद गोदाम नरेश विधायक पायल शंकर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दंगा पीड़ित से मिलने जैनूर जा रहे थे ये दोनों। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू का विवादास्पद बयान, राहुल गांधी को बताया देश का नंबर 1 आतंकी, बोले वो देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। नवनीत सिंह बिट्टू के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, राशिद अल्वी बोले आरएसएस और पीएम मोदी को खुश करने के लिए ऐसा बयान दिया। केंद्रीय मंत्री के बयान पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने कहा रवनीत बिट्टू को राहुल गांधी ने 3 बार एमपी बनाया था। देश में जल्द कराई जाएगी जनगणना, सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने तैयारियां शुरू की, लेकिन जाति संबंधी कॉलम पर अभी फैसला नहीं। सूत्रों के हवाले से खबर, एनडीए सरकार इसी कार्यकाल में एक देश एक चुनाव लागू कर सकती है, सभी दलों के समर्थन की उम्मीद। आज से 2 दिन के लिए सीएम योगी का वाराणसी दौरा, टूरिज्म परियोजना का निरीक्षण करने जा रहे हैं। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला थाना प्रभारी को 17 सितंबर तक सीबीआई की कस्टडी भेजा गया। कोलकाता की घटना पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का बयान, बोले ममता बनर्जी को सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, पुलिस की गोली से एक बदमाश ढेर, दूसरा बदमाश मौके से फरार। नोएडा सेक्टर 137 मेट्रो स्टेशन के पास वारदात, फूड कोर्ट में एक युवक की गोली मारकर हत्या, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एक ही परिवार के 4 लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश, 3 लोगों को बचाया गया, एक शख्स की लाश मिली। दिल्ली पुलिस ने पकड़ा फर्जी वीजा तैयार करने वाला गिरोह, तिलक नगर से मनोज मोंगा नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के सिरोही में जीप और टैंकर की आमने सामने की भिड़ंत, हादसे में 9 लोगों की मौत, 15 घायल। अजमेर में अपहरण के आरोपियों का पुलिस से जुलूस निकाला, बदमाशों ने 2 महिलाओं को अगवा किया था। बरेली में 12 वफात के जुलूस के दौरान हंगामा, 2 समुदाय के लोग आमने सामने आए, हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। दिल्ली में लॉरेंस रोड स्थित जूता फैक्ट्री में आग, फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग की वजह से लाखों का नुकसान।